हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और गाइस, यहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा। मैं ये ब्लॉग कल रात से स्टार्ट कर रही हूँ। कल रात को मैंने राजमा की सब्ज़ी बनाई थी। मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, तो यहाँ पे ये पिया खाना बना के लाए हैं। उन्होंने ये राइस बनाया है और यहाँ पे चेस्टू हमारा सर दबा रही हैं क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। गाइस, उसके बाद ये फिर दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है। सुबह हो चुकी है, तो सुबह सुबह देखो हमारे घर के बाद कितने सारे मंकी आ गए हैं। उन्होंने पूरा अपना डेरा जमा लिया है यहाँ पे। जब भी मैं ऊपर जाती हूँ ना, तो इतने सारे मंकी रहते हैं और देखो ऐसे ही घेर लेते हैं। आज मैं सुबह सुबह जब मैंने गेट खोला ना, तो देखो कितने सारे मंकी थे। और आज है शुक्रवार, आज है 9 फरवरी। सुबह सुबह मैंने सोचा थोड़ा धूप में जाऊंगी, पर जैसे ही मंकी देखे मैंने गेट बंद कर लिया। और गाइस, आज मैंने सुबह इतनी मुश्किल से उठी थी, मेरा मन नहीं हो रहा था, उठा नहीं जा रहा था, लेकिन सारा काम पड़ा था। क्या करें, चाहे कुछ भी हो, तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, हाउस वाइफ को तो काम करना ही पड़ता है। तो जैसे तैसे सुबह में उठी और पिया ड्यूटी जा चुके थे। इतना सारा काम इतना सारा काम पड़ रहा था, और घर में हम दो ही लोग अकेले रहते हैं, तो झाड़ू पोंछा करना तो बहुत ज़रूरी है। और वो नहीं होता तब भी अच्छा नहीं लगता। गाइस, पता नहीं क्या हो गया है, मेरी फैमिली को शायद नज़र लग गई है, या ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिविटी आ गई है। हर रोज़ 2 दिन बाद चेस्टू की तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी मुझे कुछ हो जाता है, समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे पिया ड्यूटी जा चुके थे। उसके बाद सुबह मैं बहुत लेट उठी थी। गाइस, आप ब्लॉग में आगे तक बने रहना, तो आपको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। सच में पता नहीं क्या हो गया है। आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहें, फिर देखिए। जैसे तैसे मैंने उठ के झाड़ू पोंछा किया। और आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी, क्योंकि हो सकता है कि शायद एक्सरसाइज करने की वजह से भी वो हो रहा हो। तो पिया मुझे मना करके गए थे कि तुम आज नहाना नहीं, क्योंकि यहाँ सर्दी भी ज़्यादा होती है, और 2-3 दिन से मेरे कपड़े भी इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो पानी इतना ठंडा रहता है और इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं, तो ठंडे पानी वो गर्म पानी से तो धुल नहीं सकते। तो फिर मैं ठंडे पानी में ही धुलती हूँ, तो शायद मुझे लग रहा है कि मुझे सर्दी लग गई है। और गैस, आज फिर से इतने सारे कपड़े हो गए हैं। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि खाना पीना भी तो बनाना है। तो ये मैंने बाजरे की टिक्की बनाई थी, काफ़ी दिन से रखी थी, हमारे यहाँ किसी ने खाई नहीं। तो बाहर इतने सारे मंकी थे, तो मैंने सोचा उनको ही जाके मैं दे देती हूँ। फिर मंकी को दे दिया। फिर मैंने ये चेस्टू के लिए दूध वगैरह निकाला, इसको साइड करती हूँ, क्योंकि कल शाम के थोड़े बहुत बर्तन भी थे। वैसे शाम को मैंने तो खाना नहीं बनाया, मैंने सब्जी बना दी थी, आटा लगा के रख दिया था। और फिर पिया आए थे तो उन्होंने बनाया था, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होती है तो मैं इग्नोर करती रहती हूँ कि कुछ नहीं, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, बिल्कुल मुझसे रहा नहीं जाता या फिर चला नहीं जाता, खड़ा नहीं हो जाता, तभी जाके मैं बेड पे लेटती हूँ। उससे पहले छोटी मोटी बीमारी को तो मैं ऐसे ही इग्नोर कर देती हूँ, और दवा भी नहीं लेती कभी भी। दवा भी नहीं लेती। मुझे लगता है कि छोटी सी प्रॉब्लम है, सही हो जाएगी, ऐसे ही शंभू हैं तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पर मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि थोड़ा सा भी अगर मुझे कुछ हो जाए, तो थोड़ी बहुत परेशानी तो मैं बताती भी नहीं हूँ। फिर चेस्टू की भी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने उनके लिए ये मिक्स वेज वाला मैं दलिया बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे आजकल पचा नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है उसे। तो उसके लिए मैंने ये सूप वाला दलिया बनाया था, बिल्कुल सिंपल। और फिर यहाँ पिया भी आ चुके थे, तो उनको मैंने खाना दिया। फिर ये कपड़े रात को गंदे कर दिए थे चेस्टू ने। गाइस, कपड़े डाल दिए मैंने इधर छत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आए अच्छे होंगे। हर हर महादेव। प्रभु आप सबको खुश रखें, सबकी मनोकामना पूरी करें। और आज मैं ये इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 4:30 बजे से, क्योंकि कल रात से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा ये चेस्ट है ना, इसके नीचे ये जो फेफड़े होते हैं, यहाँ पे इधर साइड में इन हड्डियों में इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा था। कल शाम को अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, तो उसमें देखा होगा आपने कि कल शाम को मैंने राजमा बनाया था, और शाम को ही मैंने ब्लॉग एंड किया था। तो उसके बाद तब तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बट उसके बाद से अचानक से मुझे इतनी तेज़ सर्दी लगने लगी, और इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई कि मुझे लेटना पड़ गया। वैसे मैं इग्नोर करती हूँ, अगर छोटा मोटा दर्द होता है ना, तो मैं उसे इग्नोर करती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं है। जब बहुत ज़्यादा होने लगता है, तब मुझे लगता है कि हाँ अब रेस्ट करना चाहिए।
तो फिर मैं लेट गई थी, फिर मेरे से खाना पीना कुछ नहीं बनाया गया। मैंने आटा लगा के रख दिया था, सब्जी भी बना के रख दी थी। तो फिर पिया आए तो उन्होंने ही मतलब फिर आटा लगा रखा था तो रोटी बनाना नहीं आती उनको, इसलिए उन्होंने राइस बनाया था और जैसे तैसे आटा लगा रखा था तो उसके 2 पराठे भी बना लिए थे अपने लिए। तो फिर उन्होंने खाना खाया, उन्होंने मुझसे बोला कि खाना खा लो, तो मुझसे खाना भी नहीं खाया गया था। और चेस्टू ने भी खाया, चेस्टू ने स्वाद में ज़्यादा खा लिया था, इसलिए उनकी भी रात में तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको वॉमिटिंग होने लगी थी। क्योंकि जब से उसकी पहले तबीयत ख़राब हुई थी ना, जब मैंने अपना दूध उसको पिलाना बंद किया था तो वो खाना नहीं खाती थी, फिर उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गई तो मैंने बोला कि डॉक्टर साहब ये पीछे काम चल रहा है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है उसकी, देखो अभी भी आ रही है, थोड़ा सा मैं इधर हो जाती हूँ। फिर मैंने डॉक्टर साहब को बताया था कि ये खाना नहीं खाती, तो उन्होंने खाना मतलब भूख की दवाई दी थी। वो दवा खा के चेस्टू इतना खाना मतलब एनी टाइम उसे ऐसा लगता है कि मैं कुछ खाती रहूँ, पूरे दिन कुछ ना कुछ मांगती रहती है। तो मैं तो उसे मतलब लिमिट का ही देती हूँ, मुझे पता है कि बच्चा इतनी जल्दी इतना नहीं पचा पाएगी। बट शाम को मेरी तबीयत सही नहीं थी तो पापा और वो दोनों स्वाद में उन्होंने खा लिया। फिर रात में उन्होंने वॉमिटिंग कर दी, इतनी तबीयत मेरी तो हो ही रही थी। खैर मैं तो पूरी रात सोई नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं आज वीडियो बना पाऊँगी, क्योंकि बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं थी। और अभी भी मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर आप लोग भी मेरा वेट करते हो मेरी वीडियो का, और ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, और अच्छा भी नहीं लगता, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था कि मैंने नहीं बनाया। तो फिर अभी चेस्टू को सुला के मैं उठ के आई हूँ, तब मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी सी बात भी हो जाएगी। तो फिर सुबह पिया अपने मतलब उनको तो ड्यूटी जाना ही होता है, तो वो कब उठ के चले गए मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पूरी रात तो सोई नहीं थी और सुबह आके सो गई। तो उन्होंने मुझे उठाया नहीं, वो खुद अपना ब्रेकफास्ट करके चले गए। और मैं उठी थी 10:30 बजे, 10:30 बजे उठी, क्योंकि मुझे ब्लॉग अपडेट करना था, अपलोड करना था, क्योंकि 11 बजे का मेरा टाइम है। तो जैसे तैसे मैंने उठ के अपना ब्लॉग एडिट करके उसको अपलोड किया। फिर मैंने धीरे धीरे काम किया, जो आपने पीछे पहले देख लिया होगा, या फिर मैं देखती हूँ आगे, आपने देख लिया होगा सारा कुछ। मैंने कुछ नहीं बनाया चेस्टू के लिए, बस मैंने दलिया बनाया था, क्योंकि उसकी भी तबीयत ख़राब चल रही है। तो उसके लिए सूप टाइप का दलिया बनाया था और राजमा की सब्ज़ी रखी हुई थी, उसी के साथ हम लोगों ने खाना खा लिया। मेरा तो अभी भी खाना खाने का मन नहीं है, पिया के लिए मैंने बना दी थी और मैंने वो दलिया खा लिया था। तो बस यही था आज का मेरा डे, जो बहुत ख़राब गया है, बहुत बिल्कुल भी अभी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरे यहाँ पे दर्द क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। शायद मुझे लग रहा है कि मैंने उस दिन शाम को कपड़े धुल लिए थे ना बहुत ज़्यादा, इस वजह से हो रहा है, या एक्सरसाइज की वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिस किसी को भी होता है या फिर पता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस वजह से ये दर्द होता है पसलियों में। तो बस चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। शाम का अभी खैर 5 बजने वाले हैं, धूप निकल रही है। आज भी मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे, जो आपने आगे देख लिए होंगे, वो सब मैं ऊपर डाल के आई हूँ। क्योंकि एक हाउस वाइफ हैं, अगर शादीशुदा लेडीज़ हैं, तो उसकी चाहे तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो और बच्चे हैं, तो उसको काम तो करना ही करना है, करना ही पड़ेगा। अगर लेडीज़ की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो पूरा घर तहस नहस हो जाता है, ऐसे वैसे बिखर जाता है। हस्बैंड लोग की हो जाती है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेडीज़ सब संभाल लेती है। लेकिन अगर लेडीज़ की ख़राब हो जाती है ना, तो कुछ भी नहीं संभाल पाती है। तो मैंने धीरे धीरे सारा काम भी किया था, जैसे तैसे हुआ था। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें और अपना प्यार ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरे ब्लॉग को ऐसे ही एंजॉय करें। हर हर महादेव, प्रभु आपको सबको खुश रखे। बाय बाय।